तो देखिए, तीर्थराज प्रयागराज का नाम आते ही हमारी स्मृति में त्रिवेणी संगम का नाम आता है। और जब भी बात होती है त्रिवेणी संगम यानी कि महाकुंभ की, तो हमेशा से ये माना जाता है कि कुछ अलग ही माहौल देखने को मिलेगा। और हम आपको बता दें, संगम तट की बात करें या फिर महाकुंभ की परंपरा से जोड़ने वाली रीत की बात करें, तो तीर्थ पुरोहितों को हम इसमें नहीं भूल सकते हैं, जो कुंभ को लेकर भी तैयारियों में लगातार जुटे हुए हैं। तो देखिए, इन्हीं से जुड़ी हुई हमारी सहयोगी मीनाक्षी की रिपोर्ट। प्रयागराज के प्रयागवाल यानी कि पंडा, इनका अपना एक अलग महत्व होता है, जो अर्ध कुंभ, माघ मेला और महाकुंभ में अपने जजमान को जगह उपलब्ध करवाते हैं। इनकी पहचान लाखों की भीड़ में आने वाले श्रद्धालु इनका झंडा देख करके कर लेते हैं। ऊंचे ऊंचे झंडे लगाए जाते हैं ताकि महाकुंभ और अर्ध कुंभ में आने वाले श्रद्धालु और साथ ही इनके जो जजमान हैं वो यहाँ पर आसानी से पहुँच सके। जो भी इनके जजमान हैं वो यहाँ पर पहुँचते हैं और इसके लिए प्रशासन बाकायदा ज़मीन भी उपलब्ध करवाता है, जिस पर ये टेंट लगाते हैं पंडा और अपने जजमान को रहने की, खाने की व्यवस्थाएं करके देते हैं। इनकी पहचान कैसे हो, इसकी पहचान के लिए इन्होंने बड़े बड़े झंडे लगा रखे हैं। और ये वही लोग हैं जिनके पास आपके पूरे घर का ब्यौरा होता है, जिनके पास ये जानकारी होती है कि आखिरकार आपके परिवार में कौन कौन है, और इसके साथ साथ आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी हर एक जानकारी होती है। लेकिन महाकुंभ में जिस तरीके से ये लोग योगदान देते हैं, उसकी वजह से प्रशासन भी इन्हें ज़मीन उपलब्ध करवा करके इनकी वाहवाही करता है। तो देखिए, महाकुंभ में इस बार भारी तादाद में श्रद्धालु तीर्थयात्री पहुंचेंगे। ऐसे में उनको लेकर यानी कि तैयारियां काफी जोरों शोरों से चल रही है। लेकिन तीर्थ पुरोहितों का क्या कहना है जो तैयारियां महाकुंभ को लेकर हो रही है, वो आपको सुनवाते हैं। प्रयागवाल का महत्व वैसे तो आपके परिवार का लेखा जोखा बताने के लिए होता है, लेकिन इसी के साथ महाकुंभ में भी अहम भूमिका उनके द्वारा निभाई जाती है। कैसे, आपको बताएंगे। आपका जैसे कालिया कटार निशान है, यहाँ पर आपके जो यजमान आते होंगे वो महाकुंभ में भी आते होंगे, बहुत सारे जिन्हें रहने खाने की व्यवस्था नहीं होती। तो आप लोगों की तरफ से महाकुंभ में या कुंभ मेले में, अर्ध कुंभ में किस तरीके की व्यवस्थाएं होती हैं? सारी व्यवस्थाएं हम लोगों के पास है। आप जैसे भी लग्जरी चाहते हो, नॉर्मल चाहते हो, जैसी भी व्यवस्था चाहते हैं, सारी व्यवस्था आपके पास मिल जाएगी। और लैट्रिन, बाथरूम, बाकी सब बेड वगैरह सब हम लोगों के यहाँ मिलता है। यात्रियों के लिए सारी सुविधाएं हम लोग देते हैं। खाने पीने की व्यवस्था? जी, सब सारी व्यवस्था। तो इसके लिए कोई चार्जेस भी होते हैं? जी, उसके लिए चार्जेस अलग होते हैं। जैसे बहुत खास हमारे जजमान है जिसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं, तो उसके लिए हम लोग फ्री व्यवस्था भी देते हैं। महाकुंभ में जो लोग यहाँ पे आते हैं, जिन्हें रहने के लिए जगह नहीं मिलती, खाने के लिए नहीं मिलता, उनके लिए भी व्यवस्थाएं होती हैं? जी, जो अपने संपर्क में आते हैं उनके लिए पूरी व्यवस्थाएं रहती है, रुकने की, ठहरने की, खाने पीने की, हर तरह की व्यवस्था रहती है। महाकुंभ होने वाला, लेकिन महाकुंभ के अलावा जो भी माघ मेला होता है या अर्ध कुंभ होता है, तो उसमें आप लोगों की तरफ से क्या सुख सुविधाएं आपके जजमान को दी जाती है? हमारे तरफ से पूरी सुविधाएं यात्रियों को, रहने, खाने पीने, टेंट, तिरपाल, प्रशासन से हम लोगों को ज़मीन देती है। और उस ज़मीन को बाद में बराबर करा के यात्रियों को जो है 1 महीना जो कल्पवास करते हैं, तो उन लोगों को यहाँ रहने, खाने, जो भी उनकी दिक्कतें होती हैं, उनका पूरा हमारी लोगों की जिम्मेदारी रहती है, क्योंकि वहाँ से वो आते हैं सिर्फ हमारे भरोसे। तो चलिए, हम आपको बताते हैं महाकुंभ पर योगी आदित्यनाथ का क्या एक्शन प्लान है। शहर के हर रास्ते से अतिक्रमण हटाया जाए, सबसे पहले इस बात पर ध्यान दिया जा रहा है। फिर वहीं 5 जनवरी तक नई सड़क का काम पूरा हो जाना चाहिए, ये डेडलाइन दे दी गई है। शहर में माफिया के गुर्गों पर कार्रवाई तेज हो रही है। वहीं महाकुंभ के दौरान सुरक्षा के साथ किसी भी तरह का कोई खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखा जाए। सिक्योरिटी के लिए इंटेलिजेंस को बढ़ाया जाए, ये भी बात सुनिश्चित करनी होगी। सुरक्षा एजेंसियों के साथ तालमेल बेहतर हो, इस बात को लेकर भी ध्यान रखा जा रहा है। संगम नगरी और आसपास जो है पेट्रोलिंग को बढ़ाना होगा, यानी कि लगातार पुलिस की टीम को गश्त करना होगा, नजर रखनी होगी कि आसपास क्या कुछ माहौल बना हुआ है, सुरक्षा के साथ खिलवाड़ ना हो। जगह जगह जो इक्विपमेंट्स लगाने थे वो लग गए हैं ठीक से या नहीं, इसको लेकर बार बार पेट्रोलिंग पर ध्यान दिया जा रहा है। और पुलिस को ट्रेनिंग ये दी जा रही है कि उन्हें कैसे, जब श्रद्धालु आएंगे तो उनके साथ अपनी जो टोन है उसको एकदम सॉफ्ट रखना है। इन बातों का खास ख्याल रखा जाए, इन बातों के लिए कहा जा रहा है। और संगम किनारे लगने वाले कुंभ मेलों में जमा होने वाली अथाह भीड़ के बीच किसी का अपने परिवार से बिछड़ जाना बहुत आम बात है, लेकिन जिनका जिक्र अक्सर हिंदी फिल्मों में भी होता रहा है। मगर हिंदी सिनेमा में कुंभ के मेले में बिछड़ने वाले भाइयों की कहानियों को झूठा साबित करने का काम किया है भूले भटके शिविर ने। कैसे, हम आपको दिखाते हैं हमारी सहयोगी की रिपोर्ट।
महाकुंभ में आकर के अगर कोई भटक जाता है तो इस भूले भटके शिविर की तरफ रुख कर सकता है। यहाँ पर खाने पीने की व्यवस्थाएं भी होंगी और इसी के साथ साथ उन्हें घर तक पहुँचाने की व्यवस्थाएं होंगी। ये जो सबसे बड़ा आप ये शिविर देख रहे हैं, कैंप देख रहे हैं, ये ऐसे ही भूले भटके लोगों के लिए बनाया जा रहा है। हालांकि अभी कार्य प्रगति पर है, लेकिन 10 जनवरी तक ये कार्य पूरा कर लिया जाएगा और ये कोई पहला मेला नहीं होगा जिसे यहाँ पर कवर करने के लिए इनका परिवार यानी कि राजा राम तिवारी का परिवार आया हुआ है। 1946 के मेले से जो शुरुआत हुई थी वो आज तक चल रही है। उनका परिवार हमारे साथ है, उनसे हम बात करेंगे और समझेंगे कि आखिरकार भूले भटके शिविर किस तरीके से कार्य करता है। सबसे पहले आपसे ही जानना चाहेंगे उमेश चंद जी, आप क्योंकि उनके बेटे हैं, आपने करीब से देखा है अपने पिताजी को काम करते हुए, किस तरीके से काम की ये शुरुआत होती है और आज भी इतने लंबे अरसे के बाद भी ये काम उसी तरीके से चल रहा है? पिताजी हमारे 18 वर्ष की उम्र में 1946 में भारत सेवा दल भूले भटके शिविर की स्थापना की है और लगातार सेवा करते हुए 70 साल तक उन्होंने लगातार सेवा किया। क्या क्या तैयारियां की जा रही हैं इस बार शिविर के लिए? शिविर जिस तरीके से एक ही जगह पे लगता है ताकि लोगों को हमेशा आसानी रहे कि वहाँ आपको जाना है, वहाँ भूले भटके बाबा का शिविर है। जो तैयारी है हमारी, हमें शासन जो देता है, प्रशासन जो देता है, इसके सहयोग से हम काफ़ी स्वयं सेवक के साथ, स्वयं सेवक मतलब जो हमारे सहयोगी होते हैं, ये हर प्रदेश से लगभग हैं 2-4 ठो और बाकी इस ज़िले से है ही हैं। तो हम लोग सब लोग मिल करके अपने चाचा जी के सानिध्य में लोग आएंगे, यहाँ से जाएंगे और एक अंतिम संकल्प ये होता है कि जो भी मेला में आया है हर लोग अपने घर तक पहुँचें। और मीनाक्षी ग्राउंड जीरो से बनी हुई हैं। मीनाक्षी, श्रद्धालु जो महाकुंभ में पहुंचेंगे उनके लिए हर स्तर पर काम जारी है, फिर उनकी सुविधा की बात हो, सुरक्षा की बात हो या फिर जो लोग भटक जाते हैं अपनों से महाकुंभ में तो उनके रहने के लिए भी व्यवस्था की गई है, क्योंकि अब कम समय बचा है तो कितनी तैयारी हो गई है और कितना अभी बाकी है महाकुंभ के लिए? बिल्कुल, देखिए क्योंकि 13 जनवरी से शुरुआत होने वाली है और अभी कुछ वक्त शेष रह गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो निर्देश दिए हैं खासकर माफियाओं को लेकर के, तो उस बात का अगर जिक्र हुआ है तो बात आपको अरेल की भी बता देते हैं। अरेल वही एरिया है, वही क्षेत्र है जहां पर कभी माफियाओं का कब्जा होता था, लेकिन अब प्रयागराज में से पर्यटन की दृष्टि से कितना खूबसूरत तरीके से उभारा गया है वो देखिए, ये वही तस्वीर है। आपको सबसे पहले इस जगह के बारे में बता देते हैं और यहाँ पर शिवालय पार्क बनाया गया जो कि अरेल क्षेत्र में ही बनाया गया। इसके अंदर हम जैसे ही घुसते हैं सबसे पहले आपको यहाँ भारत के नक्शे पर विराजित मीनाक्षी, आपका बहुत शुक्रिया। आपको यहाँ रुकना होगा, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर आपको बता दें भोपाल से, जहां पर 2 गुटों के बीच जमकर पथराव हुआ है, जमकर पत्थरबाजी हुई है। भोपाल से बड़ी खबर, पथराव में कई लोगों के घायल होने की भी खबर मिल रही है। पुराने विवाद को लेकर 2 गुटों के बीच झड़प हुई है। बवाल के बाद भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है और ये घटना जहांगीराबाद के पुरानी गल्ला मंडी की है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भोपाल में 2 गुटों के बीच जमकर बवाल होता है, पथराव होता है। पथराव में कई लोगों के घायल होने की खबर मिल रही है। पुराने विवाद को लेकर 2 गुटों के बीच झड़प हुई है। तस्वीरें आप देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बवाल के बाद भारी पुलिस बल की तैनाती की गई। बिल्कुल, भोपाल की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां 2 गुटों के बीच जमकर बवाल और पथराव। ये तस्वीर देखिए, जबरदस्त